आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे स्टीपर मोटर और सर्वो मोटर में क्या डिफरेंस है। एक तरफ हम स्टीपर मोटर लिख लेते हैं, दूसरी तरफ सर्वो मोटर। सबसे पहले इस बात करते हैं कि ये होती क्या है। जो स्टीपर मोटर है ये ऑपरेट करती है किस में, स्टेप्स में, ऑपरेट्स इन स्टेप्स। लेकिन जो ये सर्वो मोटर जो होती है ये किस तरह कर, ये कंटिन्यूसली ऑपरेट करती है। हम क्या कहेंगे, इट इज़ कंटिन्यूस ऑपरेटिंग मशीन। फिर हम देखते स्टेबिलिटी। जो इसकी जो स्टेबिलिटी है स्टीपर मोटर की, ये क्या करते हैं, यू विल वांट टू ग्रेविएट टुवर्ड्स स्टीपर मोटर। क्या ग्रेविएट करती है स्टीपर मोटर, जिसकी स्टेबिलिटी होती है। लेकिन जो सर्वो मोटर है ये क्या करती है, इट टेंड्स टू pulsate even at a stand still। ये क्या करती है, ये पल्सेट कर देती है, पल्जन क्रिएट करती है। उसके बाद जो इसका साइज जो होता है, जो स्टीपर मोटर और सर्वो मोटर का दोनों का जो साइज हमारे पास होता है वो सेम ही होता है तकरीबन। लेकिन जो इसकी लेंथ होती है, लिख देते साइज सेम, बट जो लेंथ होती है उसका क्या होता है, लेंथ ऑफ द मोटर is a factor in torque value and inertia value। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा होती है तो फिर डिफरेंट परफॉर्मेंस ये करती है, लेकिन जो ओवरऑल जो इसका साइज़ होता है वो सेम ही होता है दोनों मोटरों का। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड के अंदर जो सर्वो मोटर होती है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होती है, फास्टर स्पीड। लेकिन होता क्या है, इसके जो आरपीएम है वो हमें, क्यों हम स्पीड, इसके जो आरपीएम होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं, ग्रेटर, और इसके आरपीएम लेस होते हैं। लेकिन जो स्टीपर मोटर है वो हमें चीपियर सोल्यूशन देती है। इट गिव्स चीपर सोल्यूशन। अगर हम देखें हीट जनरेशन, जो हीट जनरेशन इसकी क्या है,
ज़्यादा इज़ मोर, लेकिन जो इसकी है हीट जनरेशन वो क्या है, वो लेस है। अगर हम देखें इसका मैकेनिज़्म जो है, फीडबैक मैकेनिज़्म, इसमें नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसमें क्या आता है, एग्जिस्ट करता है सर्वो मोटर में। फिर हम देखते हैं इसके जो है ये मोर पावर रिक्वायर्ड, लेकिन जो इसके लिए होती है वो लेस, कम होती है, सर्वो मोटर में लेस होती है। अगर हम देखें इसका जो डिज़ाइन है वो सिंपल डिज़ाइन होता है, सिंपल डिज़ाइन ये स्टीपर मोटर का, लेकिन सर्वो मोटर का कम्प्लेक्स होता है। हम देखें रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी इज़ मोर, लेकिन सर्वो मोटर की लेस रिलायबिलिटी। फिर इसका जो है सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन ओपन लूप। ये ओपन लूप पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेस करती है, लेकिन जो इसकी जो है सर्वो मोटर की वो किस पे करती है, क्लोज्ड लूप पे। उसके बाद जो है जो ऑपरेटिंग स्पीड है स्लो इसकी ऑपरेटिंग स्पीड, और इसकी क्या है, फास्ट। फिर हम देखें जो इसकी नॉइज़नेस होती है, नॉइज़नेस इज़ हाई, और इसकी क्या होती है, लेस होती है। अगर हम देखें इसकी जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन इज़ हाई, और इसमें लेस होती है वाइब्रेशन। जो सबसे जो मेन चीज़ है, नंबर ऑफ पोल जो होते हैं, वो इसके अंदर कितने होते हैं, वो होते हैं हमारे पास 50 से लेकर 150 तक। और इसके अंदर जो पोल्स होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 से लेकर 12 तक होते हैं। उसके बाद जो एफिशिएंसी होती है इसकी, एफिशिएंसी इज़ हाई, लेकिन इसकी जो होती है इसकी मोर हाई होती है। ये लेसर हाई होती है हमारे पास, ये कम होती है, ये ज़्यादा हाई होती है। जैसे को, और इसके अंदर जो होता है इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है मोर।
और इसका क्या होता है, इसका लेस होता है। उसके बाद अगर हम देखें टॉलरेंस जो होती है किसके हिसाब से, इनर्शिया के हिसाब से। टॉलरेंस विद रिस्पेक्ट टू इनर्शिया, वो इसकी क्या होती है, हाई। और इसकी क्या होती है, इसकी लो होती है, सर्वो मोटर की। उसके बाद अगर ये देखें हम, ये यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, ये लोग हम यूज़ करते हैं 3D प्रिंटिंग में। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, और हम लोग यूज़ करते हैं इसको टेक्सटाइल में, और भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। ये कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं, जो सर्वो मोटर है वो हम करते हैं उधर रोबोट्स में, रोबोटिक्स में। हम लोग कैमरा में भी यूज़ करते हैं, और भी काफ़ी जगह यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक डोर होते हैं, पोजीशनिंग सिस्टम, एंटीना, वहाँ पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।